कहते हैं ना, प्रसन्नता रूपी चंदन दूसरों के माथे पर लगाने से लगाने वाले की उंगलियां भी सुगंधित होती हैं। यानी अगर मैं चंदन का टीका किसी के मस्तिष्क पे लगा रहा हूँ ना, तो मात्र उसके मस्तिष्क से सुगंध नहीं आएगी, मेरे अंगूठे से भी आएगी। ठीक इसी तरह यदि मैं इससे एक बार मैंने सोच लिया ना कि जो दर्द अपने कर्मों से अपने परिवार को मैंने दिया है, अब दूसरों के लिए है ना, अब मैं जीऊँगा तो मैं, लेकिन ये सोच लेकर जीऊँगा कि दूसरे के जीवन को दुभर ना करूँ। दूसरों की खुशियों के लिए जो काम करेगा ना, उसे अपने आप खुशी मिल जाती है ना। तो ये आत्म केंद्रित स्वभाव से निकलना होता है। ये नहीं होता कि खाली यहाँ बैठ के हाय, जो मेरी बीमारी बोलती है ना कि हाय रे मेरे माताजी, हाय रे मेरे पिताजी, हाय रे मेरे बच्चे, ये बीमारी अंदर से उछल रही है। ये केवल इसलिए उछल रही है क्योंकि मैं अपने आप को इस दशा में पा रहा हूँ। ये नहीं कि वास्तविकता दर्शा रहा हूँ। ये वास्तविकता तो तब है जब अपने आप से कमिटमेंट में ये कर लूँ कि ये हुआ क्यों और ये अब नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को अब बदलने के लिए तैयार हूँ। आए तो सब समाज से ही हैं, परिवार के बीच में से आए हैं। तो जो संबंधों को मजबूत कर पाया, और परिवार के साथ संबंध हमारे केवल विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। विश्वास पर, जो कभी हम सबके थे, उसमें थोड़ी क्रैक आई है। उस क्रैक को आप भर सकते हो, आसान है, क्योंकि आपके अंदर योग्यताएं हैं। आप ऐसे ही नहीं यहाँ बैठे हो, आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, आप मल्टीटास्किंग हो। एक ही बार में किसी काम को जब शुरू कर दोगे तो उसको करके ही मानोगे, और एक साथ कई काम को कर सकते हो। ऐसे कोई सुरक्षित रख रहा ऊपर वाला आपको। आपके अंदर वो योग्यता है जिसे आप ही नहीं पहचान पा रहे हो। क्यों? खोपड़ी में इतना शोर मचा हुआ है अनकंफर्टेबल कर देने वाले विचारों का, तो पता ही कैसे लगेगा अपनी योग्यता का? पता ही नहीं लग पाएगा। आप अपने गुणों को भी देखो। हम कहाँ कह रहे हैं आपको, आप अपने अवगुणों को देखो, दोषी मानो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कुछ भी ना करो, केवल अपने गुण देखने लग जाओ यहाँ कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। रोज़ अच्छाइयाँ देखो अपनी। एक दिन आपको खुद अफसोस होने लगेगा कि इतनी अच्छाई मेरे अंदर होने के बाद भी मेरी सोच एक विचार से भटकी और मेरा ये हश्र हो गया। ये अपनों से ही दूर कर दिया मेरी सोच ने, उन्होंने नहीं, मेरी सोच ने। आज भी आपके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर गुण हैं। अपने को दोष देना बंद करोगे तब गुणों के नज़दीक पहुँचोगे, तब अपने गुणों को कुछ ना कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर शोर रहेगा, भटकते रहोगे तो गुण नहीं पहचान पाओगे। मैं कब कह रहा हूँ कि आपके अंदर गुण नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ कि आप मल्टीटास्किंग हो, आम आदमी से बहुत बेहतर हो आप लोग, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। आप अपने आप को जनरेट करने को तैयार नहीं हो, आप अपनी योग्यता पहचानने को तैयार नहीं हो, है ना। जब आप ही तैयार नहीं हो अपने टैलेंट को पहचानने के लिए, तो कोई दूसरा कोई करेगा आपके लिए कुछ, है ना। आप ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी हो, जुनूनी व्यक्तित्व के लोग हो। अगर किसी चीज़ को करना चाहोगे, जब तक नहीं कर लोगे सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन अब सोचना ये है कि मैं जो करूँगा, ये सोच कर करूँगा, उसका बुरा असर मेरे संबंधों पर तो नहीं पड़ रहा है, मेरी आने वाली पीढ़ी पर तो नहीं पड़ रहा है। अगर मेरी आने वाली पीढ़ी पर मेरे किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव पड़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि इतने नकारा निकम्मे थे हमारे पूर्वज, इस समस्याओं में छोड़ गए, है ना। याद तो करेगी, लेकिन ऐसे ही याद करेगी। तो इसलिए आप सबका एक दायित्व बनता है, जो कि आपका अधिकार भी है।